अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हो सब ठीक ठाक होंगे। तो आज फिर से हाज़िर हैं जी हम एक नई रेसिपी के साथ। यहाँ पे आज मैं आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करने लगी हूँ जी, चिकन पकोड़ा की रेसिपी। कि आप कैसे कुछ इंग्रेडिएंट्स यूज़ करके आप कैसे घर पर ही चिकन पकोड़ा आसानी से बना सकते हैं। क्रंची सा, जूसी सा रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ, आपने ज़रूर ट्राई करनी है। यहाँ पे मैंने आधा किलो के करीब चिकन ले लिया है। उसके अंदर मैं डाल रही हूँ जी थोड़ी सी हल्दी, 1 टेबल ऑफ स्पून मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है जी सॉल्ट का, 1 टीस्पून सॉरी, ठीक है। और अभी इसके अंदर मैं जो जो स्पाइसेस ऐड कर रही हूँ अपने नोट कर लेने हैं। हाफ़ टेबल स्पून मैं इसके अंदर ऐड करूँगी कुटी हुई लाल मिर्च, ठीक है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग अगर आप ज़्यादा बना रहे हो तो स्पाइसेस जो हैं वो कम ज़्यादा कर सकते हो। यहाँ पे इसके अंदर मैं 1 टीस्पून इसके अंदर मैं ऐड करूँगी जी चिकन टिक्के मसाला, ठीक है। सॉरी, चिकन टिक्का मसाला का इसके अंदर ऐड कर रही हूँ मैं। और 1 टीस्पून ऑफ मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ जी अदरक लहसुन का पाउडर। आप पेस्ट भी ऐड कर सकते हो अगर आपके पास पेस्ट है तो। अभी इसके अंदर मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ जी इटालियन हर्ब थोड़े से। आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हो और नहीं भी कर सकते, ये ऑप्शनल है, लेकिन इसकी ये खुशबू अच्छी आती है, टेस्ट अच्छा आ जाता है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ये गरम मसाला ले लिया है, जिसके अंदर मैंने सारे गरम खड़े मसाले जो हैं और सूखा धनिया जो होता है ना, वो मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। और ये सारे स्पाइसेस जो भी होते हैं, गरम मसाला के खड़े मसाले जो भी होते हैं ना, सारे ऑप्शनल है। अगर आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हो, अगर आपके पास पिस्सा है तो वो ऐड कर ले। मेरे पास पिस्सा नहीं था तो मैंने अभी इसको ग्राइंड करके वो इसके अंदर 1 चम्मच इसके अंदर ऐड कर दिया है। एंड हाफ़ चम्मच मैं इसके अंदर डाल रही हूँ जी ब्लैक पेपर। और अभी इसके बारी है जी अंदर इसके अंदर बेसन ऐड करने की। तो यहाँ पे मैं 4 या 5 चम्मच के करीब मैंने इसके अंदर ले लिया है जी बेसन। आपने तो फिर अपनी क्वांटिटी के हिसाब से लेना है ना, मैं अपनी क्वांटिटी के हिसाब से ले रही हूँ। फिर हाथ की मदद से इसे अच्छे से कर लीजिए मिक्स। और आपका ताकि ये जो सारा मसाला वगैरह आपने बना लिया है वो अच्छे से ना इसके साथ चिपक जाए। अगर आपका तो अभी इसकी मैरिनेशन कंप्लीट हो चुकी थी, इसको आप फ्रिज में रखें, अगर मौसम ठीक है तो बाहर रख लें, अदरवाइज़ आप इसको फ्रिज में रखें ताकि इसका मसाला जो है वो अच्छे से इसके साथ ना मिक्स हो जाए। तो आधे घंटे के करीब मैंने इसको रख दिया था फ्रिज में, ठीक है। और अभी मैंने ले लिया है जी कोई सा भी कुकिंग ऑयल आप यूज़ कर सकते हो, घी यूज़ कर सकते हो। तो उसको थोड़ा सा आपने चेक कर लेना, पहले आपने उसको गर्म करना है अच्छे से। ये देखें ताकि जब आप अपनी जो भी इसके अंदर ऐड कर रहे हो उसके अंदर से ऐसे ये जो बुलबुले से बन रहे हैं ना, ऐसा होना चाहिए। आप इतना आपको गर्म चाहिए ऑयल। तो यहाँ पे मैं अपने आहिस्ता आहिस्ता से पीसेस जो भी चिकन के थे ना, जो भी थे वो मैं ऐड कर रही हूँ। और आप छोटे पीसेस भी ले सकते हो, लेकिन मेरे पास अभी अवेलेबल था कि मैंने यही मेरे पास वो चिकन था, तो मैंने सोचा कि चले इसी के साथ ही आपके साथ ये रेसिपी शेयर कर देते हैं। तो यहाँ पे आपने स्टेप बाय स्टेप पीसेस जो हैं उनको अच्छे से हिलाते भी रहना है, ताकि ये ना हो कि एक साइड से ना फिर वो ज़्यादा गल जाएं, सड़ जाएं एक साइड से, तो उनका कलर जो है वो चेंज हो जाए। तो नेक्स्ट जो है जी यहाँ पे ना आपने क्या करना है, तो इसको फ्लेम जो है ना वो बिल्कुल आपने इसका लो ही रखना है, ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं रखिएगा, क्योंकि अगर हाई फ्लेम होगा तो वो बाहर से जो है वो कुक हो जाएंगे अच्छे से, लेकिन अंदर से जो है वो भी कच्चे ही रहेंगे। तो यहाँ पे एक पूर जो था वो मैंने निकाल लिया था। ये देखिए अभी मैं आपको तोड़कर चेक करवा रही हूँ, कितना जूसी और क्रंची बने थे ना। ये जितना आपको लग रहे हैं ना कि दिखने में जितना लग रहे हैं, वैसे ही ये जूसी और क्रंची खाने में बने थे। और ये लीजिए अल्हम्दुलिल्लाह से मेरी फ़ाइनल लुक है ये जो भी मैंने बनाए थे चिकन पकोड़ा की, ये फ़ाइनल लुक आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आप इसको किसी भी सॉस के साथ सर्व कर सकते हो। तो बहुत यमी बने थे, इतना को अच्छा माशाल्लाह से इनका टेस्ट आया था। बिल्कुल रमज़ान के लिहाज से ये रेसिपी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इसके अंदर कम स्पाइसेस अगर आप ऐड करोगे तो ये खाया भी जाएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह से ये बहुत अच्छी आज की रेसिपी थी। तो हमें तो बहुत पसंद आई है, क्योंकि हमने फिर ट्राई भी किया। तो ये फ़ाइनल रिव्यू जो था वो मैं ख़ुद आप लोगों को दे रही हूँ, जो कि इफ़्तार के बाद मैंने इसको खाया है। तो उम्मीद करती हूँ कि जी मेरी ये आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके लाजमी बताना है कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और मिलेंगे इंशाल्लाह ऐसी ही अच्छी सी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिए।